जैसे हम लोग जाते हैं एंट्री करते हैं, मेरा लेटर ले लेता है, जाइए जाइए आप लोग, हम विचार करते हैं, इस तरह का बात कह करके हम लोग को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो कई बार हमको कार्यालय में भी बुलाया है, जदयू ऑफिस में बुलाया है, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे। सर कितना दिन और दीजिएगा सर? आपके बेटे की तरह सर आप थक चुके हैं सर, डिप्रेशन में चले गए सर। आप मार्च वहाँ से निकाले थे गर्दनी बाग से, यहाँ जदयू ऑफिस में आए, आप पीछे देख सकते हैं मेरा साथी कितने संख्या में, हज़ारों की संख्या में है, सभी आए हुआ है। हम लोग का मांग वही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बीपीएससी 3.0 के अभ्यर्थी जो हैं वो जदयू कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम अभ्यर्थियों को आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं। क्या मांग है जो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, हम लोग का मांग कुछ गलत मांग नहीं है, जायज़ मांग है। चूँकि हम लोग 38 दिन से TRA 3.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, कोई सुनने को तैयार न है। इसलिए आज श्वेत पट्टी पहन करके देख लीजिए, क्योंकि श्वेत पट्टी शांति का प्रतीक होता है। इसलिए वहाँ से हम लोग सैकड़ों छात्र यहाँ पर जदयू कार्यालय के बाहर आए हुए हैं शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार महोदय से मिलने के लिए। लेकिन सर बोल रहे हैं प्रशासन के लोग कि सर नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो सर लोग को हम बोलते हैं कि सर आप तो कई बार हमको कार्यालय में भी बुलाए हैं, जदयू ऑफिस में बुलाए हैं, लेकिन सिर्फ मौखिक आश्वासन दे रहे। सर कितना दिन और दीजिएगा सर? आपके बेटे की तरह सर आप थक चुके हैं सर, डिप्रेशन में चले गए सर। आप लिखित आश्वासन दीजिए। और आप 9 मार्च को आप ये बोल रहे हैं कि गांधी मैदान में भव्य आयोजन होगा नियुक्ति पत्र लेकर के। तो क्या पता है आप 9 मार्च को आप नियुक्ति पत्र देंगे, उसके बाद 4.0 का वैकेंसी निकाल देते हैं, तो उसमें सारे चीज़ आप वैकेंसी जितना बची हुई है सर ऐड कर देंगे, तो हम लोग सर कहाँ पर जाएंगे सर? उतना कटअप ला करके, जितना कटअप गया था अभी रोड पे है, उतना कटअप ला कर कोई स्कूल में सर पढ़ाएंगे? कहाँ का न्याय है सर? आप रिजल्ट दीजिए, मल्टीपल सीट के पर जो है आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर जारी कीजिए, उसको लेकर के आप एक लिखित आश्वासन दीजिए। उसी लिखित आश्वासन को लेकर सर यहाँ पे आए हुए हम लोग हैं। लंबे टाइम से आप लोग गर्दनी बाग में भी थे, क्या हुआ अभी तक? देखिए 36 दिन हो गया है गर्दनी बाग में, अभी तक कोई यहाँ से न देखने के लिए, न मिलने के लिए, न कोई तरह का बात करने के लिए वहाँ नहीं गया था। तो हम लोग सोचे कि चलिए वहाँ कोई बात करने के लिए नहीं जाता है तो हम ही क्यों नहीं चल करके इन लोग से बात करें यहाँ आकर के। इसीलिए हम लोग शांति मार्च वहाँ से निकाले थे गर्दनी बाग से, यहाँ जदयू ऑफिस में आए, आप पीछे देख सकते हैं मेरा साथी कितने संख्या में, हज़ारों की संख्या में है, सभी आए हुआ है। हम लोग का मांग वही मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। जो एक विद्यार्थी का कई जगह रिजल्ट हो गया था, 3 जगह रिजल्ट हो गया था, वो ज्वाइन करेगा कहीं एक जगह, बाकी 2 जगह सीट खाली हो रहा है, वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग हम लोग जो है कर रहे थे। तो ये चीज़ सरकार के संज्ञान में देने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए थे। अभी आश्वासन हम लोग को मिला है कि 3 बजे के बाद आइए। अब कोई थे, हम तो नाम नहीं जानते हैं, वो बोले हैं 3 बजे के बाद आप लोग। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है? नहीं, कोई थे जदयू के ही कोई कार्यकर्ता या कोई नेता से मुलाकात हुई है इन दिनों में? हाँ, 4 बार उनसे 4 बार हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन उनके पास समय ही नहीं रहता है। जैसे हम लोग जाते हैं एंट्री करते हैं, मेरा लेटर ले लेता है, जाइए जाइए आप लोग, हम विचार करते हैं, इस तरह का बात कह करके हम लोग को वहाँ से निकाल दिया जाता है। उनसे 4 बार मिल चुके हैं, 5वां बार मिलने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं फिर क्या कहते हैं। आज तो सबको पता चल ही गया है। अगर ये लोग बात नहीं मानते हैं तो आगे हम लोग फिर अपना नया रास्ता अपनाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, जो भाई बोले हैं सही बोल रहे हैं, बिल्कुल जो जेन्युइन डिमांड है हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और देखिए, हम लोग 36 दिन से लगातार पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग ईमेल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू हमने सरकार को बताया, लेकिन सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम लोग जब मिलते हैं शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर से, वो कहते हैं कि विचार किया जाए। इसमें विचार करने वाली क्या बात है? और किसी नेता से बातचीत हुई है? हम बातचीत, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया तो नहीं मिलने के लिए, लेकिन बातचीत हुई है। लेकिन सब कहते हैं कि विचार चल रहा है। अरे भाई, इसमें विचार करने की क्या बात है? अब से तो हम लोग अपना जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं ना, जो हम लोग का हक है, कि यानी कि जो भी है अभी जो है 87,774 वैकेंसी आया था, उसमें 66,000 दिए हैं। उसमें बहुत सारा कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट का 3-4 जगह पे हो गया, लेकिन ज्वाइन कहीं एक ही जगह करेंगे। वो बहुत सारे डीबी में रिजेक्ट हो रहे हैं। वहाँ से लगभग समझ लीजिए 15 से 20 से 25,000 सीट वैकेंट होगा। तो आप क्या दिखाना चाहते हैं? सिर्फ डाटा का खेल दिखाना चाहते हैं कि फ्रेश आप कितना कैंडिडेट को दे रहे हैं? 40,000 को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो जो बाकी 40,000 सीट बच रहा है, जो डीबी में रिजेक्ट हो रहा है बच्चा, और जो मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो सीट वैकेंट हो रहा है, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। आप कह रहे विचार तो एक ऑफिशियल। यही सारी मांग जो है, इन सारी
मांगों को लेकर गर्दनी बाग में भी इतने दिनों से थे, कई शिक्षक भी आप लोग के साथ में थे, क्या अभी तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला? सिर्फ बोलने का हम लोग को ऑफिशियल नोटिस निकालने के लिए डिमांड है कि आपको बोलने से क्या हो जाएगा, सिर्फ कह दीजिएगा कि हो जाएगा। तो हम हाँ, हम लोग का ऑफिशियल नोटिस चाहिए कि लिखित नोटिस जारी कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग का अभी तक कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ आश्वासन ओरली मिलता है लेकिन लिखित नहीं। हम लोग जो भी नेता से मिलते हैं, जैसे कि इन्हीं का नेता प्रवक्ता है जदयू के नीरज कुमार बबलू, उनसे मिले थे। एमएलसी जो है नवल किशोर यादव, उनसे मिले थे। इनके विधायक है, क्या नाम है इनका, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, हमारे जिला से हैं, उनसे मिले थे। यानी कि और विधायक मुलाकात सब मौखिक, क्या जिनके पास जाते हैं लेटर लेकर के, हम लोग के पास इतना बड़ा ढड्ढर है पूरा, क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ का फाइल है इतना मोटा, जिसमें मल्टीपल रिजल्ट का पूरा। प्रशासन भी यहाँ से हटा रही है आप लोग को? नहीं, प्रशासन तो ऐसा नहीं हाँ कोशिश की, लेकिन हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग कोई वायलेंस वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग देखिए वाइट पट्टी भी लगाए हुए हैं जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट करने का एक प्रतीक है, सिंबल है। तो हम लोग पीसफुली कर रहे हैं, हम लोग कोई वैसा वायलेंस नहीं। और हम लोग का डिमांड है, रिक्वेस्ट है कि देखिए हम लोग जो है अपना हक मांग रहे हैं, ये नहीं कि आपका क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी जो आप लोग की मांग इतने दिनों महीनों से? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जो आंखों में धूल झोंकने की काम कर रही है बिहारियों के साथ, खासकर स्टूडेंट वर्ग के साथ, दिखाती कुछ है और करती कुछ है। ये हाथी वाला दांत की कहानी है सर। 87,000 पे वैकेंसी निकलता है रोस्टर खेल कर, और न्यू वैकेंसी का मतलब है कि हर एक वर्ग में उचित सम्मान के साथ उसका सीट बांटा जाए। लेकिन यहाँ रोस्टर में इतना घटियापा किया गया कि उसके बारे में तो हम बात करना ही नहीं चाहते। अब मान लीजिएगा आप इन बिंदु में अपनी मांग को समझाना चाहें तो क्या कहते हैं? जी, हम समझाना ये चाहते हैं कि 66,000 का यदि सीट दे रहे हैं, रिजल्ट दिया है, गांधी मैदान में आप बुला रहे हैं कि 9 तारीख को हम 66,000 की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो आप सारे हकीकत बताइए कि वहाँ नहीं, हम 66 नहीं, हम 40,000 को ज्वाइनिंग दे रहे हैं। मेरा 44,000 26,000 सीटें खाली रह रही, उस पर हम लोग को बुलावा करिए। हम लोग का जो भी मल्टीपल है, डीबी नहीं करवा पाए हैं, डीबी में भागे हुए हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स के कारण छटे हुए हैं, उन सारी जगहों पे हम जो बराबर मार्क्स लाते हुए जो हमको डेट ऑफ बर्थ से बाहर बैठा दिए हैं, आप कहीं से न्याय संगत है? ये आपके टीचर लोग, बिहार के टीचर लोग बोल रहे हैं कि यदि कोई सुने अदर स्टेट वाले या वर्ल्ड के कहीं भी, तो थू करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। तो हम लोग निवेदन करें कि जो हम लोग के उचित बन रहा है, जो ये 66,000 दिखाने का जो ढोंग कर रहे हैं आप गांधी मैदान में 9 तारीख को, वो आप करिए, लेकिन 66,000 ज्वाइनिंग करवाइए, हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो देखा आपने, तमाम जो बीपीएससी 3.0 के अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे और इनकी मांग, जदयू प्रदेश कार्यालय का घेराव कर रहे थे। प्रशासन भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है। अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है गांधी मैदान में, वो दिखाने के लिए 66,000 है, लेकिन वह 40,000 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र नहीं बांट रहे। तो इस तरह का ढोंग ना अपनाएं और अपनी मांगों को लेकर लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये लोग डटे हुए हैं। और इनका साफ कहना है कि मौखिक रूप से हमको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन सरकार के किसी नेता के द्वारा शिक्षा मंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बार मुलाकात भी हुई, लेकिन लिखित आवेदन, लिखित जो है वो आश्वासन हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।